नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। हमारा खाना कैसे बनता है से लेकर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सब कुछ इसी दुनिया से जुड़ा है। ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो फिर असली सवाल क्या है? ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? चलिए, आज इसी अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी क्या चीज़ है जो हवा में है, मिट्टी में है और हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। ये क्या हो सकते हैं? ये हैं सूक्ष्म जीव और इनकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर हैं क्या? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे जीव हैं जो इतने इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और साइंस की वो ब्रांच जो इन नन्हे जीवों के बारे में पढ़ती है, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए सबसे पहले अपने आसपास की इस अनदेखी दुनिया से जान पहचान करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ हर जगह है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हमारे माहौल को लगातार बदल रही है। चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे उन छोटे छोटे सहयोगियों से जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो कौन है हमारे ये छोटे छोटे दोस्त? चलिए अब देखते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने जरूरी और मददगार काम करते हैं, जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। कभी सोचा है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? इसका हीरो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, ये एक फ्रेंडली माइक्रोब है जो दूध को फर्मेंट करके उसे गाढ़े मजेदार दही में बदल देता है। और किचन में हमारा एक और सुपर हेल्पर है, यीस्ट यानी खमीर। ये एक तरह का फंगस है और बेकिंग करने वालों का तो ये सबसे अच्छा दोस्त है। ब्रेड और केक जो इतने सॉफ्ट और फूले हुए बनते हैं, वो इसी के जादू का कमाल है। पर इनकी मदद यहीं खत्म नहीं होती। कुछ फंगस पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यीस्ट का इस्तेमाल चीनी को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाने में होता है। और तो और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो पौधों के लिए खाद का काम करता है। और ये मत भूलिए कि यही बैक्टीरिया और फंगस हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े क्लीनर हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? इन सूक्ष्म जीवों का भी एक डार्क साइड है, एक अंधेरा पहलू जो उतना ही पावरफुल है। तो अब बात करते हैं कहानी के विलेंस की, वो माइक्रोब्स जो बीमारियां फैलाते हैं और चीजों को सड़ाते हैं। ये हमारे छोटे मगर खतरनाक दुश्मन हैं। यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पैथोजन। ये उन माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक खास शब्द है जो बीमारियां फैलाते हैं। आसान भाषा में इन्हें रोगाणु भी कह सकते हैं। और ये पैथोजेंस कई तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो टीबी, हैजा और टेटनस जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। फिर आते हैं वायरस जो एड्स और खसरे जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, फंगस से दाद और प्रोटोजोआ से मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ये सब दिखाते हैं कि ये छोटे दुश्मन कितने अलग अलग तरीकों से हम पर हमला कर सकते हैं। और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, जब हमारा खाना खराब होता है, उस पर फफूंद लग जाती है या वो सड़ जाता है, तो उसके पीछे भी यही अनदेखे दुश्मन होते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस अदृश्य दुनिया से लड़ते कैसे हैं, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? चलिए अब देखते हैं कि इंसानों ने इन माइक्रोब्स को काबू में करने और उनसे लड़ने के लिए क्या-क्या तरीके निकाले हैं। इस लड़ाई में हमारे पास दो सबसे बड़े हथियार हैं, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, वो शरीर में घुस चुके बैक्टीरिया से लड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बीमारी होने से पहले ही हमारे शरीर को तैयार कर देती हैं ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। तो एक तरह से एक इलाज है और दूसरा बचाव। खाने को बचाने के लिए भी हमने एक कमाल का तरीका खोजा है, पास्चराइजेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है, दूध को पहले एक खास तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर फौरन ठंडा कर दिया जाता है। नतीजा, दूध में मौजूद हानिकारक माइक्रोब्स मर जाते हैं और दूध ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता। तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सूक्ष्म जीव दोस्त है या दुश्मन? चलिए फैसला करते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई सीधा जवाब नहीं है।
यही माइक्रोब्स हैं जो जान बचाने वाली दवा बना सकते हैं और यही हैं जो एक जानलेवा महामारी भी फैला सकते हैं। उनका रोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। असल में वो न अच्छे हैं न बुरे हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। असली सवाल ये है कि हम इस विशाल अनदेखी दुनिया के साथ अपने इस जटिल रिश्ते को कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है।